अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने की घोषणा की, लेकिन जितनी उत्सुकता उनके इस्तीफे से थी उससे कहीं ज्यादा उत्सुकता इस बात को लेकर के है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की उस कुर्सी का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन बैठेगा दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर और क्या होगी उसकी चयन की प्रक्रिया। आमतौर पर दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की पीएसी है उसकी बैठक में यह चुना जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, और उसके बाद जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें उस नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जितना दिखता है क्या वाकई उतना ही सब कुछ है, या फिर अगर अरविंद केजरीवाल ने एक रणनीति पहले से तैयार कर रखी है तो क्या मुख्यमंत्री के नाम पर भी उन्होंने कोई ना कोई नाम सोच जरूर रखा होगा। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि वो नाम कौन हो सकता है, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत या फिर कोई और। ये नामों की चर्चा इसलिए है क्योंकि इन तमाम लोगों के जिनके नाम इस समय चर्चा में बने हुए हैं वो अरविंद केजरीवाल कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे, इसीलिए उनके पास गवर्नेंस का, सरकार चलाने का अनुभव है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल खुद ही जेल से बाहर हैं तो वहां पर असिस्टेंस देने के लिए, सहायता करने के लिए अरविंद केजरीवाल खुद ही होंगे, इसीलिए नाम कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, या फिर उनके पास कितना अनुभव है सरकार चलाने का इसकी भी कोई खास वजन इसमें भी नहीं है। इसलिए कुछ और नाम भी हो सकते हैं जो सरप्राइजिंग हो, जैसे कि कोई दलित चेहरा हो सकता है ताकि उसका सियासी फायदा हरियाणा और फिर आने वाले दिल्ली लोक की विधानसभा चुनावों में मिले। साथ ही साथ कोई और अनुभवी चेहरा हो सकता है। अगर हम अनुभवी चेहरा की बात करें तो गोपाल राय के पास अनुभव बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने सभी कार्यकाल में मंत्री पद की भूमिका निभाई है, मंत्रालय कोई ना कोई संभाला है, और सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद उनके पास मंत्री पद का अनुभव सबसे ज्यादा है। लेकिन एक नाम और है और वो है रामनिवास गोयल का। रामनिवास गोयल इस समय दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन वो एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी की टिकट पर भी कभी विधायक रह चुके हैं। 1993 में जब दिल्ली की पहली विधानसभा गठित हुई थी तब रामनिवास गोयल बीजेपी की टिकट पर विधायक चुनकर के आए थे, और उसके बाद वो 2015 और फिर 2020 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक बने, और दोनों बार उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका निभाई है। तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, उनके पास लंबा तजुर्बा भी है, तो क्या उनका भी नाम हो सकता है। तो नाम अभी कोई बहुत मायने नहीं रखता है, और जब तक उस पर कोई मुहर ना लग जाए तब तक उस पर कयास लगाना थोड़ा मुश्किल होगा।